गांव के एक छोटे से कोने में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। वह गांव के सबसे ईमानदार और परिश्रमी लोगों में से एक था। उसकी माँ एक खेत में काम करती थी और पिता एक बढ़ई थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी रामू कभी भी गलत रास्ता अपनाने की नहीं सोचता था। रामू की सबसे अच्छी आदत यह थी कि वह हमेशा सच्चाई पर चलता और किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलता था। गांव में एक बड़े व्यापारी थे, सेठ धनराज, जिनकी कई दुकानें थीं। वे अपने व्यापार में बहुत होशियार थे, लेकिन लोगों की ईमानदारी को परखने में उनकी गहरी रुचि थी। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक चमकती हुई थैली दिखी। जब उसने पास जाकर देखा तो पाया कि वह सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। रामू पहले बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके घर की हालत ठीक नहीं थी और यह धन उसके परिवार के लिए बहुत मददगार हो सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह किसी और का होगा और किसी का धन चुराना गलत बात है। रामू ने गांव में आकर लोगों से पूछा कि क्या किसी की कोई चीज गुम हुई है, लेकिन किसी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। फिर उसे ध्यान आया कि सेठ धनराज इसी रास्ते से गुजरे थे। उसने सेठ जी की दुकान पर जाकर पूछा, सेठ जी, क्या आपकी कोई चीज खो गई है? हाँ, मेरी सोने की थैली कहीं गिर गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। रामू ने तुरंत वह थैली निकालकर सेठ जी को दे दी। सेठ जी ने उसे गौर से देखा और पहचान लिया कि यह उनकी ही थी। वे बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने रामू की ईमानदारी की परख करने के लिए कहा, यह मेरी थैली नहीं है, शायद तुम इसे रख सकते हो। सेठ जी, अगर ये आपकी नहीं होती तो मैं इसे किसी और को देने की कोशिश करता, लेकिन मैं जानता हूं कि ये आपकी ही है और मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। सेठ जी ने यह सुनकर रामू की सच्चाई को पहचान लिया। वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि इस लड़के को इनाम देना चाहिए। सेठ जी ने रामू से कहा, बेटा, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ईमानदारी का इनाम भी मिलता है? मुझे इनाम की जरूरत नहीं, बस आप खुश रहें, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने मेरी अमानत लौटाई, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दुकान में काम देने का फैसला करता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी के कारण तुम्हें अच्छी नौकरी और वेतन मिलेगा। रामू बहुत खुश हुआ। उसने अपने माता पिता को यह बात बताई और वे भी बहुत गर्व महसूस करने लगे। रामू ने सेठ जी की दुकान पर काम करना शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत से दुकान की बिक्री भी बढ़ने लगी। कुछ सालों बाद सेठ जी ने रामू को अपनी दुकान का मालिक बना दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि रामू से अच्छा और सच्चा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। रामू की ईमानदारी ने उसे गरीबी से बाहर निकाल दिया और वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी कहानी हर किसी को यह सिखाने लगी कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदारी और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। भले ही समय लगे, लेकिन अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है।